और देखिए, राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी का नए दफ्तर में अब काम शुरू हो चुका है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज दिल्ली बीजेपी के पास जो ताकत है वो पिछले दशकों में लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग और कड़ी मेहनत का परिणाम है। जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने दिल्ली के लोगों की हर तरह से सेवा की। बंटवारे के बाद दिल्ली आए पीड़ितों के लिए जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पुनर्वास की व्यवस्थाएं बनाई। जब यहां मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी तो आडवाणी जी और वीके मल्होत्रा जी जैसे नेता दिल्ली के लोगों की आवाज बने। लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अपना रुख साफ कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार लद्दाख से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि लगातार संवाद से लद्दाख के लोगों की चिंताओं का समाधान होगा और क्षेत्र के विकास की दिशा मजबूत होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना में सड़कों पर प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में लिखा है कि चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर। ये पोस्टर लगने के बाद बिहार की सियासत और गर्मा गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच जुबानी जंग चल रही है, जिसके बाद अब ये जुबानी जंग पोस्टर वॉर तक पहुंच गई है। और इस बीच प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से अशोक चौधरी पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, 1995 में मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। इस अत्याचार के खिलाफ मेरे लिए नीतीश कुमार 7 किलोमीटर तक पैदल चले। 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री धामी देहरादून में परेड ग्राउंड पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। एक भर्ती में जो प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति। तमिलनाडु के करूर में टीवीके की रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद एनडीए ने 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को करूर के दौरे पर भेजने का फैसला लिया। एनडीए का प्रतिनिधिमंडल हादसे की वजहों की जांच करेगा और पीड़ित परिवारों से भी मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति का गठन किया है, जिसमें अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या और अभिनेत्री हेमा मालिनी होंगी। ये टीम हादसे की रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जमकर बवाल हुआ। दरअसल यहां आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच मालीवाड़ा क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोगों पर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का आरोप लगा, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया, जिस पर नाराजगी जताते हुए लोगों ने कोतावली पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने भीड़ को काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज भी किया और 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। वही देखिए, पूरे मामले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। क्या सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो
इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं है। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने बागेश्वर से हरि सिंह को गिरफ्तार किया। हरि सिंह पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस बाबा से पूछताछ कर रही है। अपनी फरारी के दौरान चैतन्यानंद कहाँ गया था, किन किन लोगों से मुलाकात हुई थी, सबके बारे में पता लगाने में जुटी हुई है टीम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये टैरिफ अमेरिका से बाहर बनी सभी विदेशी फिल्मों पर लागू होगा। ट्रंप इससे पहले भी अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का आरोप लगा चुके हैं। उनका मानना है कि इस फैसले के बाद अमेरिका में स्थानीय फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में फिल्म उद्योग को फिर से स्थापित करने के लिए टैरिफ लगाना जरूरी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।